माँ के हाथों बुना स्वेटर। मेरी माँ स्वेटर बुनती थी, उनके हाथों में जादू था। वो मज़े से बनाती थी स्वेटर। उनके द्वारा बुना हुआ स्वेटर मुझे आज भी बहुत याद आता है। आपका जो वहाँ पे मैंने एक देखा कि जो आज प्री लोसर फेस्टिवल भी आप लोग मनाया गया है यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे एक लाइन देखा कि वहाँ वाटर एंड रैबिट कुछ ईयर था वहाँ पे, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। आप क्या बता पाएंगे उसको? मैं तो ये बोलता रहता हूँ कि आप लोग खूब पढ़िए, दूसरा का भी कविता पढ़िए, बड़ा बड़ा कवियों का कविता पढ़िए। जितना दूसरा का कविता पढ़ेंगे, दूसरा का किताब पढ़ेंगे, उतना ही आपका जो लेखन जो है उसमें बखूबी आते रहेगा। दोरजी के भीतर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि दोरजी बहुत कोशिश करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए और हमारा जो मनपा समुदाय के लिए ये आज एक बहुत बड़ी दिन है, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, हमारा हाथ में ये कविता है जो कि मनपा समुदाय के ओर से हमारा जो दोरजी लोंगफू जी ने लिखा है। तो इस कविता का आज डिस्कशन यहाँ पे हो रहे हैं न्यूजुली पे, और साथ ही साथ आज प्री लोसर फेस्टिवल जो हमारा मनपा समुदाय का जो एक फेस्टिवल होते हैं वो यहाँ पे मनाया जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं तेजी शक्ति में उसके बाद मैं आप सबको अभी हम दिखाएंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इस कविता में ऐसी कौन सी बात है। हम देखेंगे आप सभी को और दिखाएंगे इस कविता किसके ऊपर, किन के ऊपर लिखा गया है। और मैं आपसे बार बार बता दूं कि मनपा समुदाय से ये पहला कवि है जो इस कविता को लिखा। आइए दोस्तों देखते हैं कि आज का डिस्कशन जो इस कविता के ऊपर जो होंगे, उसके बाद जो प्री लोसर फेस्टिवल जो अभी न्यूजुली वीकेबी में मनाया जा रहे हैं उनसे हम विटनेस करेंगे। आज के शुभ अवसर पर हमारे दोरजी भाई से भाई के छोटा भाई का समान है, तो दोरजी भाई की इस किताब की परिचर्चा में सबसे पहले मैं इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं दिल से हमारे बीच जो उपस्थित थे हमारे राजीव रंजन सर, आज उनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी के, मैं सर आपको बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए जो नवलेखक हैं, हम जो न्यू राइटर्स हैं, उनके लिए आपने जो सहायता दी है दोरजी को इस दौरान किताब एक कवि के लिए उसकी गीत किताब के रूप तक आने में जो आपने सहायता की है, मैंने देखा है, मैंने जाना है सर। मैं बहुत दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि ये आपका ही प्रयास है जो आज किताब के विषय यहाँ हम सब अभी देखने को हमें मिल रहा है। इसलिए राजीव रंजन सर को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, और इसी प्रकार आप हम सब नए कवियों को, नए राइटर्स को आप इसी तरह साथ देते रहिए, और हमें आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहना चाहिए, मैं आशा करती हूँ। इसी के साथ चंद शब्द अपने भाई दोरजी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोरजी की जो किताब है मोरनी के पेंडाम में खिले फूल, इस किताब के इस काव्य कविता संग्रह के जो नामकरण है, इसी से पता चलता है कि दोरजी की जो गीत है वो हमें अपने ग्रामीण जीवन पर और अपने उस जो गांव की जो परिवेश है वहाँ उनकी जो कविता है मुझे अक्सर उस ओर खींचता है। जो शहरीकरण से हम जब थक कर अपने गाँव की ओर लौटने को चाहता है मन,
ऐसे ही समय में दोरजी के कुछ शब्द जो कविता के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, तो उनको पढ़ने से हमें हमेशा अपने गांव की याद दिलाती है हमेशा। और मैं दोरजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दोरजी भाई, तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और जब भी तुम्हारी कविता में मैं सुनती हूँ या मैं पढ़ती हूँ, कई बार हमने कई कविताओं पर बहुत सारी चर्चाएं भी की हैं। और उन कविताओं में मैंने हमेशा दोरजी का जो सरलता है, जो सहजता है, वो मैंने हमेशा दोरजी की कविताओं में, उनके शब्दों में मैंने पाया है। उसी प्रकार जिस प्रकार दोरजी है, दोरजी की कविताएं भी उसी प्रकार बहुत सुंदर, सरल और बहुत ही यूँ कहें कि इनआर्टिफिशियल, बहुत जो दुर्लभ है आजकल के ज़माने में मिलने के लिए। इसलिए दोरजी की कविताएं अक्सर मेरे दिल को बहुत भाती है। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ उसकी कविताएं पढ़ के। मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और इसके साथ दोरजी की कविताओं की सरलता को दर्शाते हुए 2 शब्द दोरजी की कविताओं का मैं पाठ करना चाहती हूँ। मेरी माँ के हाथों बुना स्वेटर। मेरी माँ स्वेटर बुनती थी, उनके हाथों में जादू था। वो मज़े से बनाती थी स्वेटर। उनके द्वारा बुना हुआ स्वेटर मुझे आज भी बहुत याद आता है। और अंतिम लाइनें कुछ इस तरह है। इन दिनों माँ की आंखों से दिखाई कम दे रहा है, उसी तरह हमें उनके बनाए स्वेटर दिखाई नहीं देते। ये चंद शब्द बहुत दिल को, उस भूले बिसरे चीज़ों को हमें याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे स्वेटर आजकल के इस ज़माने में बहुत कम लोग हैं कि हम लोग बना हुआ स्वेटर पहनते हैं। तो ये मुझे बहुत, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मुझे जोड़ती है उस चीज़ से कि वो भूले बिसरे चीज़ों को जो हम बचपन में पहना करते थे स्वेटर, वो भी माँ के हाथों का बना हुआ स्वेटर। बहुत सुंदर भाव इसमें झलकता है दोरजी में। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास अभी शब्द नहीं है इस भावना को प्रकट करने के लिए। फिर भी तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ, बहुत प्यार के साथ मैं तुम्हें आशीष करती हूँ। और इसी तरह तुम आगे बढ़ते रहिए और आगे लेखन कार्य में तुम बहुत आगे निकलोगे, मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आज के जो चीफ गेस्ट श्री थोंगची सर जी को, और उनके जितने भी IATFPS के मेंबर, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आजू से पधारे डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, डॉक्टर जमुना मैडम, इसके बाद डॉक्टर विश्वजीत प्रसाद, पूरे जो एसोसिएट प्रोफेसर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो ईटानगर गोपा से आए इलाहाबाद लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं यहाँ के VKB स्कूल प्रिंसिपल मैम को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ जितने भी स्टाफ है, VKB स्कूल के जितना भी स्टाफ है, आप सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। BH कॉलेज के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से जो कलाकार हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के जो यहाँ पर कलाकार हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे जो BH कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन विवेकानंदा के जो कलाकार हैं, उन लोगों से भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मिदो, इसके बाद नाव, इसके बाद यहाँ पर बॉपिंग डांस करने वाला बॉम्बे, इसके बाद आगे जो डांस किए हैं, उन लोगों, सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कुछ 2 मिनट लेना चाहूँगा। इसके बाद हमारे जो टेकम भैया, विकास दादा, चंदन भैया, इसके बाद भूपेंद्र, आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग रहा है। मैं आशा करता हूँ आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस तरह के जो प्यार लोगों पर बरसाते रहे, क्योंकि इंसान जो एक दूसरे पे खींचा दिखेंगे, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है, तो कब कहाँ काम आ जाए ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं जितने भी यहाँ पर मौजूद जो किचन में काम कर रहे हैं, जो टेक्निकल
कर रही है, एंकर कर रही है, वो सभी लोगों से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड देन आज के जो मीडिया ADTV न्यूज़ जो ब्रदर्स यहाँ मौजूद है, उन लोगों से भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। वंस अगेन प्री लोसर टू ईच एंड एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहली बार मोनपा समुदाय से हिंदी में कभी हमारा दोरजी सर जो बना है, और पहली बार ये पुस्तक मतलब ये कविता जो है इन्होंने आज आप लोग का यहाँ पे डिस्कशन चला। तो सर ऐसी इसका कविता में, सर का कविता में ऐसी कौन सी लाइन है जो आज आपको अच्छा लगा, और ऐसी क्या डिस्कशन हुआ आज आप लोग? ये खाली हिंदी में ही नहीं, किसी मोनपा राइटर का फर्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है। इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, कोई किसी भी भाषा में ये फर्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है, और उन्होंने हिंदी में लिखा है। अभी कविता का लाइन सब तो मुझे याद नहीं है, नया नया जो आया है मुझे याद नहीं रहता है कविता का लाइन। फिर भी इसमें खूबी तो ये है कि भाषा जो है बहुत सहज सरल है, हर एक आदमी उसको पहचान सकता है। उसमें जो भाव अनुभूति उन्होंने प्रकट किया है वो हर एक आदमी का दिल में अपना जो गांव छोड़ के आता है, जो शहर में आ जाता है। हमारे यादों में ये सब अपना गांव के बारे, अपना गांव का आदमी लोगों का, अपना परिवार के लोगों का, अपना जो हर एक चीज़ जान पहचान, मिट्टी हो या पेड़ हो या पत्थर हो या नदी हो, सब जान पहचान उसको छोड़ के जब आता है उसका याद कैसे सताता है। उनका कविता में ये सब बखूबी से प्रकट हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छा से प्रकाश किया है। उसके अलावा भी मोनपा संस्कृति, मोनपा रीति रिवाज, गांव का जीवन, ये सब बखूबी से उन्होंने प्रकाश उसमें डाला है। सर ऐसी जो दोरजी सर जैसा जो युवा कवि है, तो उनको आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलता रहता हूँ कि आप लोग खूब पढ़िए, दूसरा का भी कविता पढ़िए, बड़ा बड़ा कवियों का कविता पढ़िए। जितना दूसरा का कविता पढ़ेंगे, दूसरा का किताब पढ़ेंगे, उतना ही आपका जो लेखन जो है उसमें बखूबी आते रहेगा। तो वो पढ़ना चाहिए, दूसरों का भी पढ़ना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, और जितना हो सके अभ्यास करते जाना चाहिए। सर आपका तरफ से कुछ हमारा दोरजी सर को बोलना चाहेंगे? मैं तो बोल चुका हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं तो दिया हूँ, और क्या बोलो। सर वहाँ पे मैं शायद दोरजी सर ही इसे बता पाएंगे कि आपका जो वहाँ पे मैंने एक देखा कि जो आज प्री लोसर फेस्टिवल भी आप लोग मनाया गया है यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे एक लाइन देखा कि वहाँ वाटर एंड रैबिट कुछ ईयर था वहाँ पे, तो मुझे वो समझ में नहीं आया, आप क्या बता पाएंगे उसको? जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो मीडिया है उनको मैं तहे दिल से जो पूरे इंटायर बुद्धिस्ट का तरफ से मैं प्री लोसर के जो बेस्ट विशेष है उनको देना चाहूँगा। एंड देन आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हमारे जो मोनपा, नॉट ओनली मोनपा, एक बुद्धिस्ट समुदाय में जो राशि होता है, जो 12 राशि होता है, तो इस पर हम लोग का जो वाटर का जो है वो रैबिट का जो राशि चल रहा है, यानी कि ये जब तक न्यू ईयर नहीं आएंगे उनका ही राशि चलेगा। तो वो एक राशि है जो रैबिट ईयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी प्री लोसर मना रहे हैं। तो ऐसा में हम ये कहेंगे कि जो आने वाले जो फरवरी 21 को हम लोग का न्यू ईयर है, तो 21 को ही जो हम लोग का रैबिट ईयर जो वो आरंभ हो जाएंगे। तो एक राशि है वो। तिब्बतन कैलेंडर में 12 हर एक लोगों का तो 12 राशि होता है। तिब्बतन कैलेंडर का जो राशि है वो जानवरों के नाम से होता है। लांगताग, योस्प्रिक, टाई, लुक, पी, जाय, की, पाचवा। वाटर जो लिखा है वो जो है एलिमेंट, आपने 5 तो
रंग का अलग अलग रंग का झंडा देखा होगा। वो एक वो उसको रिप्रेजेंट करता है। एक धातु बोलता है, धातु को रिप्रेजेंट करता है। वाटर, आयरन, आपका ऐसे करके 5 तो वो होता है और हर एक 12 सर्कल में एक धातु आ जाता है। वो भी जो धातु चल रहा है वो वाटर का चल रहा है, तो इसलिए वाटर रेबिट ईयर बोलते हैं। और वाटर रेबिट ईयर आने वाला साल जो है। सर आज यहाँ पे तो प्री लोसर तो मना ही लिया, लेकिन अभी जो मेन इवेंट है, मेन फेस्टिवल है वो तो बचा है। लेकिन तो आपका तरफ से एडवांस आप हमारा जो मनपा समुदाय लोग है, आपका प्यारे भाई भैया लोग जो है, उनको आपका तरफ से क्या विश देना? मैं तो नया साल का मुबारक देना चाहता हूँ सबका। नया साल मुबारक हो, नया साल शुभ हो, सब सुखी रहे, ये चाहता हूँ जी। धन्यवाद सर। सर फिर से हम आप पे आते हैं। ये जो आप कविता लिखा है सर, ये कितने दिन लगा? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 10वीं कक्षा में जब पढ़ रहा था, उसी समय से मैंने लिखना शुरू किया था। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय में जो मनपा जो लोकोक्ति होते हैं, जिसको ये कहे कि हम लोग डायलेक्ट्स कहा जाता है, तो मैंने मनपा लोकोक्ति का कुछ अनुवाद करते थे। मैं ना कुछ कार्यक्रम होने से तो मुझे अनुवाद करने के लिए मुझे कहा जाता था, तभी से मैंने लिखना शुरू किया था। तो ये कहे कि करीबन 21 इयर्स ऐसा हो चुका है उसको लिखने शुरू करते हुए सर। इसका मतलब सर आपको बहुत सारा कठिनाई का सामना तो करना पड़ा होगा सर। हाँ, ये कहे कि ये तो जाहिर सा बात है, कुछ भी चीज़ आरंभ होने से पहले बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एंड देन ये कहे कि समय बिल्कुल नहीं होता है कुछ लिख देना। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लिखना इतना कठिन नहीं है, लेकिन जब उसको एक पूर्ण रूप से एक पुस्तक जब बन के आता है तो उनके जब दौरान बहुत सारा फेस करना पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी जो यहाँ पर मेरे गुरु है, थोंगजी सर है, राजीव सर है, जमुना मैडम है, एंड जितने भी अनगिनत लोग हैं, उन लोगों का प्यार की वजह से ये आज पूरा हो चुका है। सर स्पेशली आपका जो कविता है ये किसके ऊपर लिखा गया है सर? जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो कविता संग्रह का जो टाइटल है, जो थीम है, वो मंजुल के पेंगदांग में खिले फूल, यानी पेंगदांग मीन्स वैली को कहा जाता है, एंड मंजुल मीन्स जो मन एरिया है, वहाँ के जो फूल्स है। तो एक ये में सिग्निफाई किया गया है। हालांकि वो फूल नहीं है, लेकिन में जो कल्चर, जो हमारे जो मनपा जनजाति में बहुत सारा कल्चर है, बहुत संस्कृति है, बहुत सारा विशाल है, तो वो चीज़ को मैं एक पेंगदांग के नाम से उसको मैंने इकट्ठा करते हुए, पेंगदांग को यानी कि सिग्निफाई करते हुए उन चीज़ को मैं दिखाना चाहा है। उन चीज़ों को लेकर ही मैंने साझा किया है। आपको भी पता है आधुनिक का समय में बहुत कुछ लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे कि लहतप यानी कि चूल्हा को कहा जाता है। तो अब आधुनिक समय में ये कहे कि हर घर में वो चूल्हा हटते जा रहा है। तो ऐसा में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कोई हीटर में खाना पकाते हैं, तो कोई गैस में पकाता है। तो इस तरह के मैंने जो उस चीज़ों को लिखने की कोशिश किया है। एंड देन मैं ये कहूँगा कि मैंने प्रयास किया है। मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं कवि हूँ। मैं एक जो मेरे भाव उत्पन्न करते हुए जो मेरे फीलिंग्स है उसको मैंने साझा करने के लिए कोशिश किया है। जी। तो सर आखिरी में आज बहुत सारे प्री लोसर के साथ साथ आज आपका भी बुक्स का जो डिस्कशन चला, तो उसमें बहुत सारे लोग आए हैं, मुझे देखने को आया। तो सर उन सबों को आपका तरफ से क्या आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैं जितनी भी मुझे यहाँ पर आज इस ये कहे कि अच्छे समारोह पर बहुत सारे लोग आए थे मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। एंड देन हमारा प्री लोसर है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से जो मंसू है, उन लोगों का तरफ से भी कलाकार आए थे, और हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशंस, और हमारे जो मुख्य अतिथि जो वंगेल सर है, एंड देन जो हमारे स्पेशल गेस्ट, सभी लोग यहाँ पर आए थे मुझे ब्लेसिंग देने के लिए। एक ये कहे कि उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सभी को फिर से प्री लोसर के ज़रिए में आने वाले जो लोसर है उनके लिए जितने भी जो बुद्धिस्ट समुदाय के लोग हैं उनको मैं बेस्ट विशेष देना चाहूँगा। सभी को यही कि अभिनंदन, स्वागत
हैप्पी लोसर देना चाहूँगा। जी, धन्यवाद सर। इस वक्त हमारा बीच में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम भी है। तो मैडम खुद भी एक कवित्री है, तो एक दूसरे को जानेंगे क्योंकि आज दोरजी सर वो भी कवि है। तो मैम, आज डिस्कशन में आप थे साथ में, तो आपको दोरजी सर का जो कविता है वो कैसा लगा आपको? हाँ, मैं सबसे पहले दोरजी का इस लेखन की ये जो दुनिया है, संसार है, राइटर्स वर्ल्ड में मैं वेलकम करना चाहूँगी कि दोरजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी पहली किताब के साथ इस साहित्यिक ये जो जमात है जिसको कहेंगे, जो एक राइटर्स जो फ्रेटर्निटी है, आप इसमें प्रवेश कर चुके हैं, पदार्पण कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं दोरजी को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद में देना चाहती हूँ। और मैं दोरजी की मैं गुरु भी हूँ क्योंकि मैंने दोरजी को एमए में पढ़ाया भी है। तो दोरजी के भीतर ये जो लिखने की जो सिंसेरिटी है, केवल लिखने की नहीं बल्कि पढ़ने को लेकर भी जो एक संजीदगी, जो एक गंभीरता है, वो उसकी स्टूडेंट टाइम से है। और अभी हमने डिस्कशन में दोरजी के उसकी जो नेचर, जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में भी बताते हुए कहा कि दोरजी के भीतर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि दोरजी बहुत कोशिश करते हैं। तो एमए के दिनों से वे बराबर दोरजी लिखते पढ़ते रहते थे और उसके बाद लिखने के बाद उसको अपने दोस्तों के बीच साझा करने के लिए, अपने दोस्तों को सुनाने के लिए, अपने दोस्तों से फीडबैक लेने के लिए ये बराबर कोशिश करते रहते थे। और ये हमने देखा जो दोरजी का जो एक ये जो लिखने के प्रति उसकी निष्ठा है, उसका संघर्ष है। मैं तो खुद उसकी साक्षी रही, मैंने उसको खुद विटनेस किया। और आज एक दोरजी को जिसको ये कहा कि वो अपने पहले कविता संग्रह के साथ जिस तरह से उन्होंने दमदार उपस्थिति दी है, इसके लिए मुझे बहुत दोरजी के व्यक्तित्व पर मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ, मैं फील कर रही हूँ। सो प्राउड ऑफ हिम। और जहाँ तक दोरजी की लेखन की बात है, मैंने अभी परिचर्चा में भी ये कहा कि दोरजी की कविता की सबसे बड़ी अगर ताकत मैं ये कहूँ तो दोरजी की कविताएं आम बोलचाल की भाषा में एक बहुत क्या कहेंगे कि विराट सत्य कहती है। जैसे अभी हमने इस संग्रह की जो सबसे जिसको कहेंगे कि बेहतरीन कविता माँ का बुना स्वेटर, जैसे मैंने कहा एक स्वेटर का एक मेटाफोर लेके उसने किस तरह से बाज़ारवाद का, कंज्यूमरिज्म का किस तरह से विरोध किया। ये उस बाज़ारवाद, उस कंज्यूमरिज्म का ये जो फैलता जो एक जो क्षेत्र ये कहे जो वो पाँव पसार रहा है, उसका उन्होंने बहुत, लेकिन ये विरोध जो है ना, ये जो विरोध है वो क्या कहें कि बहुत तेज उस तरह से विरोध या उग्र विरोध नहीं है, बहुत हल्के आहिस्ता रूप में अपना लेकिन सशक्त वो विरोध इस कविता में उसने दर्ज किया। तो इस तरह से दोरजी के संग्रह में अधिकांश प्रकृति सौंदर्य पर आधारित कविताएं, इसके बाद और भी क्या कहते हैं बाकी जैसे सामाजिक सरोकार की कविताएं हैं, भ्रष्टाचार हैं, ये सारी कविताएं तो हैं। और मैं चूँकि दोरजी आप इसके साथ जैसे मैंने कहा आप आज एक कवि के रूप में आप पैदा हुए हैं, आगे मैं ये कहूँगी कि आपके संकलन में कुछ मैं प्रेम कविताएं भी देखना चाहूँगी, क्योंकि प्रेम एक शाश्वत मूल्य है, एक इटर्नल फीलिंग है। तो मैं चाहूँगी कि ये कुछ चंद प्रेम कविताएं उसमें आप शामिल कीजिए। आप अभी युवा है, यू आर वेरी यंग, तो अपने भीतर का जो प्रेम है उसको भी पनपने दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज के मौके पर बधाई देना चाहूँगा दोरजी लुम्पू जी को कि मोन्यूल के पेंदांग में खिले फूल शीर्षक से जो ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने अरुणाचल में एक नए कवि के रूप में उपस्थिति दर्ज की है। और ख़ासकर ये एक विशेष तौर पर उल्लेखनीय बात यह है कि आपने मोनपा जनजाति के एक पहले कवि के रूप में अपनी उपस्थिति बनाई है। तो इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात सृजन की प्रक्रिया और रचना की प्रक्रिया
के दौरान मैं निश्चित तौर पर इस यात्रा में साथ रहा और मेरी भूमिका मुख्यतः जो रही वो प्रकाशन को लेकर की थी। कविताएं इनकी थी, कविताओं को लेकर के थोड़ा बहुत देखने के लिए आग्रह था कि आप सर थोड़ा देख लें और अगर कविताएं माकूल हैं, अच्छी हैं तो इसे प्रकाशन की व्यवस्था की जाए और इसमें अगर आपकी ओर से कोई मदद हो सकती है तो करें। मैं शुक्रगुजार हूँ कि नई दिल्ली स्थित अनिरुद्ध प्रकाशन का, जो कि शिल्पायन एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, उसका यह अनुषंगी प्रकाशन है अनिरुद्ध प्रकाशन। उसके लोकेश जी जो कि प्रकाशक हैं उन्होंने बहुत सहायता की और इनकी कविताएं जब हमने उनको भेजी तो उनकी प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही और वे खुश थे कि इतने सुदूर अरुणाचल से कोई एक कवि हिंदी में कविता लिख रहा है और हिंदी पट्टी से जुड़ रहा है। और दोरजी जी की कविताओं की जो खास बात मैंने वो देखी वह यह है कि वह कनेक्ट करती हैं, पाठक को कनेक्ट करती हैं, पाठक को अपने से जोड़ती हैं। और वो इससे पहले जैसे डॉक्टर जमुना बिनी जी कह रही थी कि वह एक विराट स्पेस को लेती हैं और व्यापक तरीके से है तो अपने से जोड़ने की कोशिश करती हैं और पाठक उसमें अपने को महसूस करता है क्योंकि उसमें गांव समाज है, फिर आज के हालात हैं। यह इनकी कविताएं है तो व्यक्तिगत से लेकर के तो सामाजिक और समष्टिगत दुनिया को संबोधित करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से मैं देखा कि इनकी कविताओं में एक जो नेटिव है स्वर है, अभिव्यक्ति है, वह बहुत ज़्यादा मुखर है और यह इनकी पहचान को ज़्यादा मुकम्मल बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि अभी तो ये आरंभिक दौर है और इसमें प्रकाशन को लेकर के पहले मैं जो झिझक देख रहा था, संकोच देख रहा था, अब इनको संकोच से उबरना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश का एक जो साहित्यिक कुनबा है, साहित्यिक जमात है और हिंदी में लेखन को लेकर के जिस तरह का सकारात्मक माहौल दिख रहा है। और ख़ासकर मैं नाम लेना चाहूँगा कि डॉक्टर जमुना बिनी जी हैं, डॉक्टर तारो सिंधिक हैं, डॉक्टर जोरम यालम नवाम हैं, डॉक्टर श्रीमती गुम्पी डूसू हैं, फिर इसी तरीके से मोरजुम लोई हैं और तुम्बम रिवा हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कुनबा है जो हिंदी में लिख रहा है वो लगातार समृद्ध हो और उसमें दोरजी लुम्पू का भी नाम शुमार हो। मैं इसी शुभकामना के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि दोरजी लुम्पू है तो आगे और बेहतर लिखेंगे और अरुणाचल प्रदेश की माटी के जो गंध है, सुगंध है, सुवास है, उसको लेकर न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम और पहचान को स्थापित करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।